अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करना है। निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, इसका प्रेडिक्शन कैसे लगाएं तब हम ट्रेड कर सकें। पिछले वीडियोस में हमने जाना ऑप्शंस के अंदर आपको क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए और ऑप्शंस में क्या है वो बेसिक्स जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करना है और ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। मैं हूं सीए रजत राजौरिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको मार्केट में एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट कैसे लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन मिस ना करें। किसी भी ट्रेड की 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट इज स्क्रिप्ट सिलेक्शन, सेकंड इज व्हेन टू एंटर इन अ ट्रेड एंड थर्ड इज व्हेन टू एग्जिट इन अ ट्रेड। मीनिंग आपको क्या ट्रेड करना है, आपको ट्रेड में एंटर कब करना है और ट्रेड से एग्जिट कब करना है। जब तक आप ये 3 स्टेप्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आपका ट्रेड आइडियल नहीं कहलाएगा। तो आइए अब बात करते हैं व्हाट टू ट्रेड की। पिछले वीडियोस में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करना चाहिए। सो इफ यू आर अ बिगिनर इन स्टॉक मार्केट एंड अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज बेटर वे टू ट्रेड। सो आइए अब बात करते हैं व्हेन टू एंटर इन अ ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक मार्केट में सीखने की, हमें ट्रेड में एंटर कब करना है। जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वह रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग आप बंद कर दीजिए, बिकॉज ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सही तरीके से एंट्री लेनी है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आपको सबसे पहले एंट्री कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी। जी हाँ, एंट्री कंडीशंस होती हैं ऐसी कंडीशंस जो अगर आपको चार्ट पे दिखेंगी या जो आपका सिस्टम आपने जो बनाया है, जो एंट्री कंडीशंस आपने ड्राफ्ट की हैं जिनको आप पेपर पर लिख सकते हैं, अगर उस पैरामीटर में आपका स्टॉक आता है या इंडेक्स आता है तभी आप एंट्री लेंगे। देखिए, जब आप ट्रैफिक में होते हैं तब सिग्नल अगर रेड से ग्रीन होता है तब आपको ये सिग्नल मिलता है कि अब आपको आगे जाना चाहिए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको सिग्नल डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या सिग्नल है जिसको देख के आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। तभी आप जिस तरह से सिग्नल फॉलो करके ट्रैफिक में बच सकते हैं एक्सीडेंट से, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी अगर आप अपने सिग्नल, अपनी एंट्री कंडीशंस को फॉलो करेंगे तब आप स्टॉक मार्केट में होने वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सो एंट्री कंडीशंस कैसे बनाएं, इसके 2 तरीके हैं। पहला, यू कैन बोरो फ्रॉम अदर्स और इट कैन बी सेल्फ डेवलप्ड। जब आप कोई स्ट्रेटजी किसी दूसरे से बोरो करते हैं, कोई एंट्री कंडीशंस किसी दूसरे से जब आप बोरो करते हैं, आइदर फ्रॉम अ बिग ट्रेडर, आप कोई कोर्स अटेंड करते हैं या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, या आप यूट्यूब पे कोई स्ट्रेटजी सीखते हैं, या आप गूगल पे कोई स्ट्रेटजी सीखते हैं, या ट्रेडिंग बुक्स रेफर करके कोई स्ट्रेटजी निकालते हैं। सो उसमें आपको सिस्टम लेने के बाद उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज फुल प्रूफ सिस्टम कोई भी शेयर नहीं करता है। सेकेंड तरीका है सेल्फ डेवलप्ड। सेल्फ डेवलप स्ट्रेटजी क्या होती है, जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने विजडम से आप एक सिस्टम बनाते हो, एक कंडीशन बनाते हो कि ये कंडीशंस होंगी तब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये कंडीशंस होंगी तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये तरीका बेहतर है क्योंकि इसमें आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का नॉलेज और खुद का विजडम यूज हुआ है। आपको इसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होंगे और आप इसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी कर पाएंगे। सो आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि एंट्री कंडीशंस क्या होती हैं और आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चार्ट। यहाँ पे इस चार्ट को देख के आपको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। एग्जैक्टली यही आप ट्रेडिंग में करते हो। इसी हिसाब से ऊपर जाएगा तो आप बाय कॉल करोगे, नीचे जाएगा तो बाय पुट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सो आपने गैस तो कर लिया होगा कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चार्ट यहाँ से ऊपर चला जाता है। ये आपको कुछ रैंडम लगा होगा। सो आप में से कई लोग सही हुए होंगे, कई लोग गलत भी हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए किसने सही गैस किया है, किसने गलत गैस किया है।
सो यहाँ पे आपने गैसिंग किया है, बट यहाँ पे कुछ रेंडमनेस आपको देखने मिली होगी। तो क्या है सही तरीका, आप कैसे इस चार्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे आप समझते हैं। सो लेट्स मेक वन एंट्री कंडीशन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर जिसका नाम है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे हम चार्ट पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप EMA टाइप करेंगे तो वहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर पाएंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके बटन पे क्लिक करके आप उस इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं। तो जब आप इस इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे तो आपको पिक्चर कुछ क्लियर होती हुई दिखेगी। सो EMA का यूज़ कैसे करना है, जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, इंडेक्स या स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। बट जब प्राइस इस EMA के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी ट्रेंड अप ट्रेंड में हो चुका है, स्टॉक मेरा या इंडेक्स मेरा अप ट्रेंड में जा चुका है। सो आपकी एंट्री कंडीशन क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पे जब प्राइस नीचे है EMA के, तब तक हम बोल सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में है। बट जैसे ही प्राइस ने EMA को क्रॉस करके अप ट्रेंड में जाना चालू किया, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में, प्राइस ने EMA को क्रॉस करके नीचे से ऊपर क्रॉस करके अप ट्रेंड में जाना चालू किया। अगर आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन बाय कर लेते तो आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते थे। सो यहाँ पे हमने EMA को लेके एक एंट्री कंडीशन बनाई। जितना इंपॉर्टेंट ट्रेड में एंट्री करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड में एग्जिट करना। सो एग्जिट करने के 3 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। फर्स्ट, व्हेन रीजंस व्हाई यू एंटर्ड इन अ ट्रेड चेंजेस, इन्हें हम एग्जिट कंडीशंस भी बोलते हैं। सेकंड इज व्हेन यू हिट योर स्टॉप लॉस लेवल एंड थर्ड इज व्हेन यू हिट योर प्रॉफिट टारगेट लेवल। सो आइए अब बात करते हैं एग्जिट कंडीशंस की। सो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि चार्ट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सो यहाँ पे फिर से हम EMA इंडिकेटर की मदद से एंट्री कंडीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हम फिर से EMA इंडिकेटर को अगर प्लॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी फिर से आप देख पा रहे हैं कि EMA डाउन ट्रेंड में है, मतलब प्राइस EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। अब आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे जब मार्केट EMA को नीचे से ब्रीच करके ऊपर चला गया है, एग्जैक्टली यही हमारा एक एंट्री कंडीशन होगा। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। अब हमें एग्जिट कब करना है, तो याद रखिए, व्हेन द रीजन टू एंटर चेंजेस। हमने एंट्री किया था बिकॉज EMA ने नीचे से ऊपर ब्रीच किया था, हमें अप ट्रेंड का सिग्नल मिला था, हमें बाय सिग्नल मिला था, हमने बाय कॉल किया। अब अगर प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्राइस EMA को ऊपर से ब्रीच करके नीचे ट्रेड करने लगता है, तब हमें सिग्नल मिल जाएगा कि हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। सो ये हमारी एग्जिट कंडीशन होगी। सो इस EMA स्ट्रेटजी के जरिए हमने समझा कि एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस किस तरीके से काम करती है। सो इसी तरह आपको अपनी एक स्ट्रेटजी ढूंढनी है, उसको ट्रेड करना है एंड उसको टाइम टू टाइम आपको इम्प्रूव करते रहना है, ताकि आप मार्केट से डिसेंट रिटर्न बना सकें। और गुड न्यूज़ ये है कि जल्द ही हम एक एंटायर वीडियो सीरीज लाने वाले हैं, जहां आपको इसी तरह की और भी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, ताकि आपको मार्केट प्रेडिक्ट करने में और आसानी हो। सो एग्जिट कंडीशन के सेकंड एंड थर्ड रीजन स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो उनको हम सेपरेट वीडियो, जो कि हमारा अगला वीडियो रहेगा रिस्क मैनेजमेंट, उसमें कवर करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.